निर्गमन के पुस्तक 15वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 27 वचन लिखा गया है। इस 27 वचन में मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के बारे में छुटकारा पाया हुआ गीत को गाए थे। स्तुति के गीत को लिखा गया है। हम लोगों को 18 आयत तक वचनों तक इस गीत को लिखा गया है। 19वीं वचन को देखेंगे तो फिरौन और उसकी सेनाओं को प्रभु ने परमेश्वर ने डुबाने का और इस्राएलियों ने समुद्र के बीच स्थल में चलने का लिखा गया है। 20 और 21 वचन में हारून और मूसा की बहन जो कहते थे मिरियाम, इनको भविष्यवक्ता यानी नबिया भी कहते थे। ये जो मिरियाम स्त्री लोगों के साथ नाट्य करना यानी डांस करना लिखा गया है। 22 वचन से हम फिर से देखेंगे तो इन लोगों की यात्रा फिर आगे बढ़ा था और ये लोग शूर के जंगल में गए थे। वहाँ 3 दिन पैदल चले थे। 3 दिन का मतलब 12 मील। 12 मील का मतलब कम से कम 18.5 किलोमीटर तक पैदल चले थे। जाकर मारा के जगह तक गए थे। मारा का मतलब क्या होता है? मारा का नाम उस जगह पे क्यों आया है? मारा का मतलब खारा है कहकर अर्थ आती है। वहाँ के जो पानी खारा था इसलिए वहाँ उसको मारा कहकर नाम दिया गया है। लोग ने क्या पिएंगे कहकर बकबक करते हुए परमेश्वर को दुहाई दिए थे। तब परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखाया था। उसको उस पानी में डालने के बाद पानी मीठा बन गया था, इसलिए वहाँ मारा कहकर एक नाम आया है। ये मारा मीठा बनने का एक क्रूस को दर्शाने का जैसा लगती है। 26 और 27 आयतों को देखेंगे तो वो लोग और थोड़ा दूर सफ़र किए थे और एलाम नामक एक जगह पर आए हैं। वहाँ 12 पानी के सोते को पाए हैं और 70 खजूर के पेड़ों को पाए हैं। उस सोते के पास वो लोग उतरे हैं, यानी थोड़ी दिन टिकने के लिए वो लोग वहाँ खड़े थे। उस जगह का नाम एलीम था। यहाँ तक 15वीं अध्याय को ख़त्म कर सकते हैं कि ये गए हैं। पहले आयत से ध्यान करेंगे।
तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। तब मतलब कब? विश्वास किए हुए लोग गाया हुआ गीत, छुटकारा पाए हुए लोग गाया हुआ गीत, आश्चर्य कामों को अनुभव किए हुए लोग गाया हुआ गीत, भय से मुक्ति पाए हुए लोग गाया हुआ गीत, जय को पाए हुए लोग गाया हुआ गीत। लोग परमेश्वर के अनुग्रह से मुक्ति पाए हैं, लोग परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारा पाए हुए हैं और जीवित हैं। इसलिए ये गीत, जिंदा लोग ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, मुर्दे लोग नहीं कर सकते हैं। मुर्दे मतलब कौन है? पाप के आधीन में रहने वालों को कह सकते हैं। वो लोग अपने हृदय पूर्वक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। वो लोग मन भर से आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को आध्यात्मिक उजाला रोशनी नहीं जानते हैं। लोग अंधकार में बैठे हुए जैसा उनका जिंदगी रहता है। ये लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, इस्राएली परमेश्वर के क्रियाओं को चेक किए हुए लोग हैं, ईश्वर के शक्ति को अपने खुले आँखों से देखे हुए लोग हैं। इसलिए उनके मुंह में स्तुति का गीत रहा। वो लोग यहोवा को अपने अनुभव से जान लिए हैं, बहुत महान की अनुभव कह सकते हैं। हर एक विश्वासी उनके खुदा को अपने अनुभव से जानना चाहिए। मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सुनिए। मैं बहुत निर्बल हूँ, मैं बहुत निर्बुद्धि व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर बहुत तेजीपन भी कुछ नहीं था, तो भी मैं परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर के तेजीपन को मैं जानता हूँ, परमेश्वर के बल को मैं जानता हूँ, परमेश्वर के अगुवा को मैं जानता हूँ और अनुभव भी किया था। इसलिए मैं कभी भी मेरे बुद्धि के बारे में, मेरे तेजेपन के बारे में, मेरे बल के बारे में निर्भर नहीं था। कभी भी मेरे सेवकाई में मेरे ऊपर निर्भर नहीं था। मेरे सोच कभी भी उस तरफ नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर को चेक करके हुए अनुभव मैं जान गया हूँ, अनुभव भी किया था। इसलिए मेरा ज़िंदगी थोड़ा अलग है। यही मेरे ज़िंदगी से मैं गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, क्योंकि उसको मैं परमेश्वर कहकर पाया हुआ हूँ, इसलिए मैं धन्य हो गया हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। यही मेरा गवाही है। यही अनुभव को इस्राएलियों ने और मूसा ने अपने आप के बारे में परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रकट किए थे। यहोवा का भजन गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहाँ देखिए, निर्गमन के पुस्तक में यहाँ बताया हुआ बात यह है कि यहोवा के लिए मैं गीत गाऊंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन, व्यक्तिगत रूप में उद्धार को देखे हुए लोग ही गीत गा सकता है। यहोवा के बारे में गाया हुआ गीत है वो, क्योंकि उसका उद्धार का कारण वो ही है कहकर। वो एक सीमित व्यक्ति है। हर एक मनुष्य एक सीमित व्यक्ति है। हर एक मनुष्य अपने उद्धार के लिए कुछ भी अपने आप को नहीं कर सकते हैं। इसलिए उद्धार के लिए क्रिया परमेश्वर ही खुद बनाया था। इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, गाते हैं। महाप्रताप होकर जय को पाया है। फिरौन से जय पाना उस देश में रहते समय इस्राएली लोगों को असंभव की बात हुई थी। 430 वर्ष तक उस फिरौन के जरिया पीड़ित हुए थे इस्राएलियों ने, बंधुओं में थे, दर्द उठाए थे, हिंसा को पाए थे, लेकिन जय को नहीं पाए थे। लेकिन यहाँ तो वो लोग कह रहे हैं कि महाप्रताप होकर जय को पाया है मेरा परमेश्वर कहकर बोल रहे हैं। क्यों? जय की वजह से महाप्रताप हुआ कहकर बोल रहे हैं। जय की वजह से महान हुआ है मेरा परमेश्वर कहे थे। वो हमारे शत्रु को नाश किए कहकर बोल रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। मिस्र के सेना को खोजेंगे तो भी ना मिले सो जैसा उस जगह को परमेश्वर लाया था। हर एक ईसाई मसीह वाले इस सत्य को जानना चाहिए। शैतान के बल हर एक विश्वासी के ऊपर से हट गया कहकर जानना चाहिए। बहुत ध्यान से इस वचन को, इस बात को याद रखिए। बहुत गौर से, ध्यान से इस वचन को, इस बात को याद रखिए। शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हैं। परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर रहना शुरू हुआ है, तेरे अंदर रहना शुरू हुआ है।
आपको यीशु मसीह घेर के रखे हैं, यीशु मसीह के अंदर छिपे हुए हैं। अगर तुझे कोई छूना चाहते हैं तो यीशु मसीह को छूकर ही अंदर जा सकते हैं। यीशु मसीह को जो घेर के रखे हैं उस खुदा को पार करना है। अगर आपको शैतान ने छूना चाहता है तो खुदा को और यीशु मसीह को पार करके तेरे पास आना है। वो असंभव की बात है। इसलिए शैतान के अधिकार तेरे ऊपर संपूर्ण रीति से हट गया है। दुनिया के अधिकार संपूर्ण से हट गया है। दुष्ट आत्माओं के अधिकार संपूर्ण रीति से हट गया है। आप संपूर्ण रीति से मुक्ति पाए हुए व्यक्ति हैं कहकर हर एक विश्वासी जानना चाहिए। यहोवा ही मेरा बल, मेरा भजन, मेरा उद्धार है कहकर गवाही दे रहा है। What is the strength of the believer? विश्वासी के बल क्या है? अपना बुद्धि नहीं है, अपने सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, उसका खुदा ही उसका बल है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे प्रार्थना ही मेरा बल है कहकर, नहीं, खुदा आपका बल है। प्रार्थना एक हथियार है, परमेश्वर ही बल है। इसलिए परमेश्वर को पाए हुए लोग बल पाकर बहुत अद्भुत कार्य करते हैं, असंभव के कार्य संभव करते हैं। परमेश्वर के पाए हुए लोग बल पाकर बहुत महान कार्य करते हैं। भक्त दानियल ने इस विषय के बारे में गवाही दिया था। इसलिए यहोवा ही अपना बल है। द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। खुदा ने मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। मेरा बल मैं नहीं, मेरा बल मेरा जात नहीं, मेरा बल मेरा जायदाद नहीं, मेरा बल मेरा बुद्धि मेरा ज्ञान नहीं, मेरा बल मेरा जाति नहीं है, मेरा बल मेरा देश नहीं है, मेरा बल केवल परमेश्वर है। That should be the experience। वो अपने अनुभव में रहना चाहिए। मेरे भजन का कारण वो है, मेरा उद्धार का कारण वो है। मेरा भजन का कारण उद्धार है, मेरा उद्धार का कारण मेरा खुदा। उद्धार का कारण है, वो बलवान है। यशायाह नबी के पुस्तक 9वीं अध्याय 6वीं आयत में महाप्रतापी परमेश्वर नित्य पिता कहकर यशायाह नबी ने गवाही दे रहा है। मेरा परमेश्वर के बारे में मैं वर्णन करूँगा। क्या वर्णन करूँगा? और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। ये एक विश्वासी का बोझ या जिम्मेदारी है। वो अपने पूर्वजों को भी ध्यान किया हुआ परमेश्वर है। अपने पूर्वजों का परिवारों को भी उद्धार में रखा हुआ परमेश्वर है। इतना महान आशीष है ये। मनुष्य मिट्टी है, याद किया था। हम लोग लायक नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को याद कर लिया है परमेश्वर ने। उनकी योजना में हम लोगों को याद किया था। अपने अंदर कुछ भलाई नहीं है, लेकिन जो योजना बनाकर हमको चुन लिया वो ही उन्हीं के अंदर भलाई है। यहोवा योद्धा है, यहोवा कहकर उनको नाम दिया गया है। यहोवा कहकर जो नाम मूसा के समय में खुदा ने प्रकट किया अपने आप को। मूसा से पहले लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कहकर उनका नाम परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर लिया तब अपने लोगों के सामने। यहोवा के नाम में ही सेनाओं की यहोवा कहकर, प्रभुओं का प्रभु कहकर, जो है सो है कहकर, उनके पास सब कुछ है कहकर, ऐसे अर्थ आता है कहकर यहोवा का नाम है। इसलिए उनको जो पाए हैं, संपूर्ण रीति से सब कुछ पाए हुए लोग हैं कहकर ग्रहण करना है। वो योद्धा है, वो शूर योद्धा है। उनके युद्ध का योजना किसी को समझ में नहीं आता है। बाइबल के ग्रंथ में इस्राएलियों ने जितने युद्ध किए थे, कहीं भी कोई और कुछ इतने युद्ध नहीं कर पाए हैं, कहीं भी नहीं दिखता है। हर एक युद्ध में परमेश्वर का ही हर एक योजना युद्ध में चला था। मानव की विधि के अनुसार परमेश्वर युद्ध नहीं करता है। परमेश्वर के युद्ध के विधि अलग है। पवित्र भक्त प्रेरित पौलुस ने कहता है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक संबंध की नहीं है कहता है। हमारे युद्ध के हथियारें शारीरिक रीति के अनुसार नहीं है। एफिसियों के पत्री 6वीं अध्याय के में देखेंगे तो आर्मर ऑफ गॉड,
हथियारों के बारे में बात किया था। विश्वास को ढाल बनाकर, वचन को तलवार बनकर, उद्धार को एक तोप बनाकर, सत्य को कमर में कसकर, सुसमाचार की तैयारी अपने अपने पैर में पहनकर, धार्मिकता धार्मिकता को जिल्म कहकर प्रचार किया था। इसलिए हम लोग जो पहने हुए हैं जो हथियारें वो क्या है? हम लोग जो लड़ रहे हैं वो शारीरिक लोगों से नहीं, अंधकार की ताकतों से जो दुनिया में है उससे हम लोग लड़ रहे हैं। अपने आध्यात्मिक युद्ध शैतान से और उसकी सेना से है। आकाश में रहने वाले दुष्ट आत्माओं से और उसके समूह से विश्वासी लड़ रहा है। इसलिए विश्वासी ये जान लेना है कि मनुष्य से नहीं लड़ रहे हैं, मनुष्य शैतान से लड़ रहा है। एक मनुष्य दूसरे की ओर से लड़ने के लिए खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे हुआ जो शैतान, मिस्र में फ़िरौन के पीछे शैतान है। मिस्र में फ़िरौन का हृदय कठिन इसलिए हुआ कि पाप का कारण से। पाप का प्रारंभ शैतान का एक धोखा। बाइबल में तिमोतीस में देखेंगे तो तिमोती को पौलुस ने लिखता है कि बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है कि हव्वा ने शैतान से धोखा खाकर अपराध में गिरी है। शैतान ने धोखा खिलाया है, अपराध में गिराया है। इसलिए पाप का कारण शैतान का एक एंकरेज है। पाप के पीछे शैतान का सोच है। इसलिए यूहन्ना ने 8 में परमेश्वर ने बात करता है कि आप लोग अपने पिता शैतान के संबंधी है, उनके इच्छाओं को पूरी करने के लिए है कहकर बोलते हैं। भाई और बहन, अपने परमेश्वर युद्ध करने वाला है। किस तरफ से युद्ध करता है? किससे युद्ध करता है? शैतान से युद्ध करता है। शैतान जो प्रेरित करता है उन लोगों से युद्ध करता है। इसलिए अब्राहम से परमेश्वर ने कहता है कि अब्राहम, तुझे जो आशीष देते हैं मैं उनको आशीष दूंगा, तुझे जो श्राप देते हैं मैं उसको श्राप दूंगा। कहे थे युद्ध यहोवा की ही है। रोमियों के पुस्तक में बदला लेना आपका काम नहीं है कहकर यहोवा ने कहे थे। अपना परमेश्वर अपने तरफ से युद्ध करने वाला है। हम लोग युद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। खड़े होकर देखेंगे तो बस अपना परमेश्वर शूर योद्धा है। इस्राएल के हर एक चरित्र हम देखेंगे तो मूसा ने सिर्फ एक ही बात सिखाया था, परमेश्वर यहोवा साथ नहीं रहे तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ेंगे कहकर भक्त मूसा ने कहा था। कारण क्या है पता है? कारण वो युद्ध करता है। इसलिए यहोवा अमालेकियों के साथ बहुत आगे पीढ़ियों में भी मैं युद्ध करूंगा कहकर कहा था। समझ में आ रहा है? इस्राएलियों के ऊपर कोई भी जाति उठेगी तो परमेश्वर ही स्वयं युद्ध किया था। यहोवा ने न्यायों के पुस्तक में गिद्योन ने कहा था कि यहोवा ही युद्ध करेगा कहकर लिखा था। इसलिए गॉड्स स्टाइल ऑफ डूइंग वॉर इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ द ह्यूमन। मनुष्य के विधि से भी, उनके शैली से भी परमेश्वर का युद्ध का विधि अलग होता है। गिद्योन ने बहुत ढेर सारे सेना को नाश करने के लिए वो जो चुन लिया था हथियार क्या है? सिर्फ मिट्टी के बर्तन, 300 की मिट्टी बर्तन। आधी रात में 3 दिशा में जाकर उस मिट्टी के बर्तन को फोड़ते हैं तो शत्रु ने अपने आप को मार डालकर मर चुके हैं। लाखों सेना नीचे गिर पड़े हैं। युद्ध ना करके विजय देने वाला अपना परमेश्वर है। मिस्र के ऊपर इस्राएली लोग युद्ध ना किए तो भी विजय को अपने हाथ में रखा था खुदा ने। उस अनुभव को पुराना नियम में परमेश्वर ने करके दिखाया है। वैसे ही क्रूस पे अपने तरफ से परमेश्वर क्रूस में लड़कर शैतान को हरा दिया है। हिब्रियों के पुस्तक 2 अध्याय का 14वीं वचन को देखेंगे तो वहाँ पूरी स्पष्ट रूप में
अपने दुर्बलताओं को जानने वाला परमेश्वर शैतान को उसके सामर्थ्य को अपने खुद की मौत से नाश कर दिया था परमेश्वर ने। इसलिए कुलसियों के पुस्तक में देखेंगे तो दूसरी अध्याय में देखेंगे तो अपने ऊपर जो कर्जा हुआ है है अपने हाथों से मिटा डाला है। इसलिए क्रूस पे परमेश्वर ने शैतान को नाश कर दिया है, युद्ध किया है और हम सब लोगों को छुटकारा दिया है। इसलिए पुराना नियम में शैतान के सादृश्य में यानी शैतान के रूप में जो है मिस्र में फ़िरौन को उसकी सेना को जो नाश किया है, उसी रीति से शैतान को, पाप को और दुनिया में उसकी सामर्थ्य को परमेश्वर नाश कर डाला, मनुष्य को छुटकारा लाया, समाप्त हो गया। टेटरस्टॉय द पनिशमेंट हैज़ ओवर, शिक्षा खत्म हो चुका है, विश्वासियों को छुटकारा मिल चुका है। जो विश्वास करता है वो उद्धार पाने के लिए अनुग्रह के अनुसार वो एक साधन को इस्तेमाल किया है, इसलिए वो योद्धा है कहा गया था। वो फ़िरौन को और उसकी सेनाओं को समुद्र में गिरा दिया है। उन युद्धा में योद्ध लोग, श्रेष्ठ लोग हैं, वो लोग समुद्र में डूब गए हैं। उत्तम लोग उसमें डूब गए हैं, अधिकारी लोग उसमें डूब गए हैं। एक साधारण व्यक्तियाँ यानी इस्राएली लोग उस समुद्र को पार कर चुके हैं। बहुत अनुभव हुआ है। जो योद्धा लोग थे वो लोग उस समुद्र में डूब मरे थे। 4 आयत से देखेंगे, फ़िरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढाँप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरी दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरी दाहिना हाथ शत्रु को चूर कर देता है। दक्षिण हस्त का मतलब यह है, हाथ का मतलब यह है कि दाहिना हाथ। परमेश्वर के हाथ शत्रुओं को चूर कर देती है। यह है महान विश्वास। अपने लिए हर एक समस्या शत्रु है। आपका जो सामना करने वाला हर एक समस्या शत्रु है, उसका जो समाधान केवल परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर नियुक्त किया है। आपको क्या ज़रूरत है वो सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त करके रखा है। मैं सब जानता हूँ, किसी विषय के बारे में चिंता मत करो कहकर कहा था। खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए किसी विषय के बारे में चिंता ना करो कहा था। चिंता करने का ज़रूरत नहीं, आपके लिए चिंता करने के लिए खुदा है। आपके बारे में वो चिंता कर रहा है कहकर प्रेरितों में सर्वश्रेष्ठ प्रेरित पतरस ने अपने पतरस के पुस्तक में लिखा था। आप सोचिएगा, परमेश्वर के चेले विश्वासी लोगों का ज़िंदगी को परमेश्वर ने टेक ओवर किया था। टेक ओवर मतलब वो लिया है अपने ज़िंदगी को, उनके हाथों में हम चले गए। देखिए, क्या ये बातें विश्वास कर सकते हैं? जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को बल देती है, बहुत बल देती है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बात को मत विश्वास करना, मत मानना कहकर जो सोच है, जो एनकरेजमेंट है, वो केवल शैतान लेकर आती है। बहुत भक्तों के ज़िंदगी में हम लोग देख सकते हैं। सनहरेब कहकर एक व्यक्ति ने बहुत विस्तार रूप में बात किया था। मेरे हाथों से आपके परमेश्वर यहोवा कैसे बचाएगा? कोई भी देवता किसी प्रजा को बचा नहीं पाए थे, इसलिए हमारे हाथों से आप लोगों को कौन बचाएगा कहकर अशूर के राजा सेनापति बहुत गंभीर रूप में कहा था। लेकिन क्या हुआ था? संपूर्ण रीति से नाश हो चुके थे। इस्राएलियों के इतिहास को आप देखेंगे तो सीहोन कैसे नाश हो चुका है। न्यायों के ग्रंथ को आप देखेंगे तो कैसे वो लोग शत्रु लोग ने नाश हो चुके थे। इसलिए शत्रु का बल कितना भी महान हो, परमेश्वर की दाहिना हाथ उसको चूर कर देगा। आपके हर एक समस्या को परमेश्वर की दाहिना हाथ चूर कर देगा। आपके हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर यीशु मसीह है कहकर पहचानेंगे तो
आपकी समस्या के बारे में आप डरने का ज़रूरत नहीं। आपकी समस्या कितना भी बड़ा हो, लेकिन उससे भी बड़ा आपका परमेश्वर है कहकर, उससे भी बड़ा महान है कहकर आप जान लेंगे तो आपके मुंह में स्तुति का गीत, आराधना रहती है। आपके चेहरे पे खुशी रहता है, मुस्कुराहट रहता है कहकर प्रभु के नाम से मैं बता रहा हूँ। आपके और आपके सामने खड़े रहते हैं आपको मारने के लिए, उन लोगों को चूकनाचूर कर देगा। अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से चूकनाचूर कर देगा। परमेश्वर ईंटा से या तलवार से मारने वाला नहीं, वो अपने महिमा से युद्ध करता है। आप ध्यान दीजिए, शमूएल के ग्रंथ में दाऊद ने गोलियत से बात कर रहा है उस समय, उस मैदान में उसको सामना करते समय गोलियत को दाऊद एक ही कहा था, एक ही बात कहा था, आज आप सभी लोग इस्राएलियों ने तलवार से या ईंट से लड़ने वाला नहीं कहकर आप जानेंगे कहकर दाऊद कहा था। तलवार, भाला और घोड़े और रथों से युद्ध करने वाला नहीं है। ये पूरा युद्ध का चिन्ह है, लेकिन एक पत्थर, एक छोटी सी पत्थर से मारकर जय पाने का, सिर्फ परमेश्वर ने उंगलियों से जय पाने का विद्या जो है, शिक्षा परमेश्वर दाऊद को दिया है कहकर नहीं पता उन लोगों को। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, तलवार से भाला से मनुष्य लोग बचाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने महाप्रतापी से, महिमा प्रतापी से युद्ध करता है। उनके मुंह के वचन युद्ध को संपूर्ण समाप्त करती है। उनके हृदय में एक सोच आएगा तो वो सोच संपूर्ण होती है। परमेश्वर परिपूर्ण है, परमेश्वर संपूर्ण है। 8वीं आयत, तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो गया। देखिए, पूरब की ओर से हवा बही थी। ये हवा कहाँ से आया है? अपने नथनों से, परमेश्वर की नथनों के अंदर से हवा निकली है। इसका मतलब परमेश्वर की बात के वजह से, परमेश्वर के वचन का, मुंह के वचन का सामर्थ्य क्या है पता है? पानी एकत्र हो गया है। जल एकत्र होने का मतलब, एकत्र का मतलब दान को जो इस्तेमाल करते हैं, दान को एकत्र करते हैं और बालू को एकत्र करते हैं, घन पदार्थों को एकत्र करते हैं। एक जगह हम लोग एक बड़ा सा एक टापू के जैसे बना सकते हैं, लेकिन पानी को हम लोग कैसे एकत्र कर सकते हैं? पानी हमेशा नीचे कहाँ गड्ढा है वहाँ चले जाती है, वो रुकती नहीं है। पानी के ऊपर पानी को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, पानी हमेशा नीचे बहती है। लेकिन परमेश्वर पानी को एक के ऊपर एक टापू के जैसा बना, एकत्र कर दिया है। पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर के जैसा एक घन पदार्थ के जैसा एकत्र कर दिया। गॉड इज सुपर नेचुरल। प्राकृतिक धर्म से भी बड़ा है मेरा परमेश्वर। उनके जो कार्य है वो प्राकृतिक रूप से भी उल्टा होता है, प्राकृतिक से भी बड़ा करते हैं, ऐसे हमको दिखाई देता है। पानी को दाखरस बना दिया था, वो प्रिंसिपल को आज तक कोई भी नहीं जान लिया है। पानी लहू बन चुका था, वह कैसे बन गया किसी को पता नहीं है, लेकिन हुआ था। वैसे ही लाठी सांप बन गया था। जो जीवन नहीं है, वो जो लकड़ी जीवित हुआ सांप के जैसा कैसा हुआ है? इसी को महिमा प्रतापी कहते हैं। उनके मुंह के वचन से महिमा प्रतापी उनके बात में है, हम जानना चाहिए। 8वीं आयत, धाराएं डेर के समान थम गए, समुद्र के मध्य में गहरे जल जम गया है। मैं बताया था ना अभी, जल दीवार के समान जम गए का मतलब आइस, बर्फ़। आजकल हम लोग आइस फैक्ट्रीज के ज़रिए हम लोग पानी को घन पदार्थ के रूप में बनाकर बर्फ़ को बनाते हैं। ठंडी वायु से हम लोग पूरा मिलाकर उसको आइस ब्लॉक्स बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद में उसको हम लोग पूरा इकट्ठा के जैसा हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो परमेश्वर ने समुद्र के पानी को, जल को कम से कम 30 किलोमीटर का उतना चौड़ा तक परमेश्वर ने रोक दिया है। आइस क्यूब के समान एक घन पदार्थ के रूप में बना दिया, जमा दिया। 9वीं आयत, शत्रु ने कहा था मैं पीछे करूँगा, मैं जा
पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगी। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। शत्रु बहुत कॉन्फिडेंट में रहता है क्योंकि वो जानता है कि किसकी सामर्थ्य कितना है, वो किसके ऊपर जो जा रहा है उसकी सामर्थ्य कितना है वो जानता है। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर को वो नहीं पहचान पाया था। वास्तविक रूप में देखेंगे तो 10 महामारियाँ मिस्र के देश के ऊपर गिरे तो भी फिरौन ने इस्राएलियों के पीछे परमेश्वर है कहकर वो नहीं जान पाया था। आपको एक महान विषय बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। इफ़ यू आर ए ट्रू बिलीवर, आप सच्ची में परमेश्वर के विश्वासी हैं तो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके पक्ष में परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर है, आपके चारों तरफ परमेश्वर है। इसलिए आपके शत्रु आपके ऊपर कभी भी जय नहीं पा सकता है। आपको नाश करने के लिए अगर सोचेगा वही नाश हो जाएगा। एक मनुष्य को नाश करने का दूसरों का मनुष्य को नहीं हो पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मार देंगे तो नाश हो जाता है मनुष्य ने कहकर सोचते हैं। नहीं, भौतिक रूप में जो मरते हैं वो मानव जीवन का ख़त्म हुआ ज़िंदगी नहीं, वो ही प्रारंभ है, पुनरुत्थान है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार देंगे तो वहाँ उसका चरित्र खत्म हो गया कहकर सोचते हैं। वो मानव का ज्ञान है। बाइबल के ग्रंथ में कैन और हाबिल, कैन ने हाबिल को मार दिया था, हाबिल ने विश्राम को पाया है। हाबिल के भौतिक शरीर पृथ्वी पे से निकाला गया है। शरीर तो मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा परमेश्वर के परदेशी में है। वहाँ उनका बहुत अच्छे गुप्त रीति में रखा गया है। परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर फिर से जब आएंगे तो वही हाबिल फिर शारीरिक रूप में आएगा। ओल्ड टेस्टमेंट साइट्स विल कम बैक अगेन इन द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पवित्र लोग जो पुरानी नियम में लिखा गया है वो सारे पवित्र लोग पृथ्वी पे कदम डालेंगे कहकर वचन कह रही है। हाबिल के खता खत्म हो गया कहकर काइन ने सोचा होगा, लेकिन वास्तविक रूप में कथा खत्म हुई है वो केवल काइन का है, हाबिल का नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति को मार देंगे तो उसकी कथा या चरित्र खत्म हो गया कहकर मनुष्य के अंदर रहता है सोच। ऐसे ही यहूदियों के मिस शास्त्री लोग भी यीशु मसीह को मार देंगे तो कहानी खत्म हो गया कहकर सोचते थे। जहाँ वो लोग ख़त्म हो गया कहकर सोचे थे वहाँ वहाँ से ही कलीसिया का शुरुआत हुई थी। कलीसिया का बीज शुरू हुई कहकर वचन कहती है। मनुष्य कहाँ ख़त्म हुआ कहकर सोचता है, खुदा वहीं से शुरू करता है। बहुत मनुष्य पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते हैं। विषय क्या है? बहुत श्रेष्ठ विषय क्या है? सृष्टि में परमेश्वर ने एक अच्छा सा उदाहरण दिखाया था। आप गेहूं के बीज को देखिएगा, उसको हम लोग दफनाते हैं तो वो मरती है, वो सड़ जाती है। उसी में से जीवन उत्पन्न होता है, उसी में से पौधा निकल कर आती है। इसलिए बीज मरना है, मरे के बाद वो उगती है। इसलिए ये बीज मरे के बाद में ही एक पौधा निकल कर आती है कहकर हम लोग जानना चाहिए। क्यों एक मनुष्य मरे के बाद में फिर जी उठेगा कहकर कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं। अपने आँखों के सामने परमेश्वर एक उदाहरण रखा है कि गेहूँ के बीज को मरे के बाद में बाहर जीवन उत्पन्न होता है कहकर, तो भी आप क्यों विश्वास नहीं कर पाते हो? इसलिए आप यकीन नहीं करते क्योंकि आपके अंदर अविश्वास है। परमेश्वर को जो नहीं विश्वास करते वो लोग उसके वचन को भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर को जो मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो वचन को भी मानते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन को विश्वास करना है तो पहले आप परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के वचन को भी नहीं मानोगे। परमेश्वर के वचन इस दुनिया के उल्टे में रहता है, लेकिन बहुत आशीषितमय का जीवन उसमें है। एलिया ने एक विधवा को बुलाया था, उस घड़ी का जो रोटी मुझे ले आकर खिलाने के लिए कहा था। उस समय की रोटी अगर
एलिया को दे देंगे तो उसको और उसकी बेटे को क्या रहेगा, क्या बचेगा? इस विषय के बारे में अगर हम लोग कोई पत्रकार लोगों मीडिया के सामने इस विषय को रखेंगे, बहुत लोग इस विषय के ऊपर खड़े हो सकते हैं बात करने के लिए। हाँ, मनुष्य लोग जो रहते हैं वो सब कुछ दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा कहकर, नहीं मिलेगा कहकर सोचते हैं। लेकिन दे देने से उस 3 साढ़े 3 साल तक जो महा अकाल में वो और उसकी बेटा बहुत अच्छे से खाए पिए जिए थे। इसलिए परमेश्वर के जो सोच हमेशा उल्टा ही रहता है, उनके विधि हमेशा उल्टा ही रहता है। इसको हम पहचानना है। शत्रु सोचता है कि वो मिलूँगा और इसके पीछे पड़ूँगा कहकर सोचता है। मैं लूट के माल को बाँट लूँगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूँगा। क्या ये पूरा हुआ है? क्या ये पूरा हुआ है? मैं उसके पीछे पड़ूँगा, लेकिन वो नहीं पीछा पड़ा था। वो लोग अच्छे से चल कर गए थे। वो पीछा नहीं पड़ा, वो लोग चले थे आराम से। इस्राएली लोग ना दौड़े थे, वो आराम से पैदल चले थे। वो दौड़कर भागे नहीं हैं। लाल समुद्र को पार करते समय आराम से पार किए, बहुत अच्छे से पार किए थे, कंफर्टेबल में वो पार किए थे। रथों के साथ आकर उनको पकड़ने के लिए इस्राएलियों को सोचे थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। तो कहाँ है उन लोगों का सामर्थ्य? लोग पीछे पड़ने के लिए सोचे, लेकिन नहीं पीछे पड़ पाए थे। लोग मिल जाएंगे कहकर उनमें से कहकर सोचे थे, लेकिन नहीं मिल पाए थे। वो लोग सोचे हैं कि पैदल चलने वालों को तो कितने देर से मिल सकते, जल्दी मिल सकते कहकर सोचे, लेकिन मिल नहीं पाए। परमेश्वर का जो तेज मनुष्य का तेज नहीं पहुंच पाती है कहकर हम समझना चाहिए। आप एक मनुष्य होने के नाते चाहे कितने भी भला व्यक्ति हो, बहुत बल पाए हुए व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो पूरा बेकार है कहकर समझना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी ज्ञानवान है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मूर्ख है? नहीं, सारे मनुष्य का ज्ञान से भी बढ़कर उनका मूर्खता है। तो वो ज्ञानी होता है, लेकिन मूर्ख कैसे होगा? इसलिए मूर्ख लोगों से परमेश्वर ने कह रहा है कि परमेश्वर के पास कोई भी मूर्खता नहीं है कहकर। इसलिए इसको पहचानो मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझकर शत्रु ने अपने पीछे करने के लिए, मिलने के लिए और लूटने के लिए सोचा था। वो सोचते ही तुरंत परमेश्वर देख लिया और उसको नाश कर डाला। आप अपने हवा को बहाया था, समुद्र ने उनको घेर रखा है। देखिए, एक बार आप अपने खुद से सोचिए, आइस क्यूब्स के जैसा पानी जो खड़ा हो गया था, जम गया था, वो पानी फिर पानी के जैसा बदल गया। आप अपने घर पे एक आइस क्यूब को ले लीजिएगा और उसको अपने चूल्हे पे रख कर उसको गर्म करिएगा, वो 1 या 2 सेकंड में पानी के जैसा बदल जाती है। परमेश्वर ठंडी हवा बहाकर पानी को जमा दिया है। जमा हुआ जो पानी जो क्यूब बन गया था, उसको फिर द्रव के रूप में बदल दिया। बदलने के लिए गर्म हवा बहाया था। इसलिए वो गर्म हवा या ठंडी हवा जो बहाया था वो खुदा ही है। इसलिए ये हवा उन्हीं का है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि आपने अपने हवा को, परमेश्वर जो बहाया था वो अपना पवन है। इसलिए वचन में परमेश्वर के महल में हवा है, उनके धन के महल में हवा है, वायु अपने स्वाधीन में रखा है। उसको बहाए सो जब इस्राएली लोगों को छुटकारा मिला है और मिस्र लोगों को नाश भी हुआ था। निर्गमन के पुस्तक 15वीं अध्याय 10वीं आयत। तूने अपने श्वास को पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया है। समुद्र महासामर्थ्य से उन सब लोगों को निगलने के लिए परमेश्वर ने किया। कि परमेश्वर के वचन में 14वीं अध्याय निर्गमन के पुस्तक 27 आयत को देखेंगे
तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। देखिए, परमेश्वर यहोवा समुद्र को बहुत बढ़ाया था। समुद्र किसके कंट्रोल में आधीन में है? परमेश्वर के आधीन में। यीशु मसीह पीछे भाग पे जो गद्दी पे सो रहे थे, एक नाव पे सो रहे थे, उनके चेले उसी नाव पे यात्रा कर रहे थे। वो लोग चलते समय मार्कुस के पुस्तक 4 अध्याय में हम इसको देखते हैं। एक छोटी सी नाव और महान तूफान उसके ऊपर गिरा था। तो चेले लोग हे प्रभु बचाओ कहकर चिल्लाए थे। परमेश्वर जागकर उस हवा को और तूफान को ढांटा था। तब चेले लोग ने सोचे थे कि ये कौन है, इनकी आधीन में ये सारे थम गए कहकर सोच रहे थे, आश्चर्य हुए थे। तो इसलिए परमेश्वर के आधीन में समुद्र है। इसलिए आयुब के ग्रंथ में आयुब ने कहता है कि समुद्र को पार करने ना होकर उसको एक हद रखने वाला, सीमा रखने वाला कौन कहकर कहता है। देखिए, उतना महान समुद्र जो किनारा हुआ एक बालू से रुकती है, उसको पार ना करके जहाँ तक सीमा रखे है वहीं तक वो आती है, उससे बढ़कर नहीं आती है। कितने भी तूफान आकर आएंगे तो भी वहीं तक सीमित तक ही आती है। लेकिन सुनामी का मतलब है कि वो तो गांव के ऊपर आ जाएगा। साधारण समुद्र तो जहाँ तक सीमित रखा है वहीं तक आती है। बालू को आड़ा रखकर समुद्र को रोका है खुदा ने। बालू को रखकर आप और मैं, हम लोग पानी को रोक सकते हैं, उसके प्रवाह, उसकी धाराओं को रोक सकते हैं, जल का सामर्थ्य को रोक सकते हैं। इसलिए समुद्र के लहरें ऊपर आते हैं और बहती है और फिर वापस चले जाती है। ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो नियुक्त किया है वो खुदा ही है। इसलिए खुदा ने समुद्र को कंट्रोल करने के लिए हवा को बहाया था कहकर लिखा है। प्रामुख के जैसे डूब गए, जैसे पानी में प्रामुख डूब जाती है तो ऊपर नहीं तैरती है, वैसे वो लोग डूब गए हैं। यहोवा, देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? सीसा के समान डूब गए हैं। ठीक है, देवता, इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी देवताओं को जो पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कौन है उसके तुल्य के? यहोवा के बराबर होने वाले देवता या देवी कौन है, किसको है? प्रूवन हिस्ट्री, सिर्फ कहानी के जैसा लिख लेना नहीं। मनुष्य, स्थल और समय, ये 3 बातें इस चरित्र, इतिहास, इनको छोड़कर और किसको है? इसलिए देवताओं में तेरा तुल्य कौन है कहकर कहता है। कौन है कहकर जो प्रश्न में ही कोई भी नहीं है कहकर उत्तर भी है। पवित्रता के वजह से आप महान हैं, महाप्रताप है। खुदा आप पवित्र हैं। आप एक प्रत्येक व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं, खुदा है। खुदा भी है और संपूर्ण रीति में व्यक्ति भी है, पाप में रहने वाला नहीं है। पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय का योग्य है और आश्चर्य काम करता है। तेरा तुल्य कौन है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो एक अद्वितीय है। इसका मतलब और कोई नहीं है। अद्वितीय मतलब पहला वही है, द्वितीय और कोई नहीं है। एक युद्ध योद्धा रहता है तो उसके जैसा दूसरा रहता है। एक स्पोर्ट्समैन रहेगा तो उसके जैसा दूसरा स्पोर्ट्समैन रहता है। एक नेता रहे तो उसी के जैसा दूसरा नेता रहता है। लेकिन इनके जैसा कोई और नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है, यही खुदा है कहकर वो अपने आप को बता रहे हैं। देवताओं में तेरा तुल्य नहीं है। इसी तक, अभी तक कोई भी दुनिया में इसके जैसा नहीं है। ये परमेश्वर के वचन में, इस्राएलियों में कोई भी इनके जैसा नहीं है कि अगर 10 आज्ञाओं में बताए थे। 13वीं आयत देखिए। अपनी करुणा से तूने अपनी चढ़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। फिलिस्तियों को प्राणों के लाले पड़ जाएंगे।
इस्राएलियों को प्रथम आज्ञा ये है कि मैं ही तेरा खुदा हूँ और मुझे छोड़कर और कोई खुदा नहीं कहकर परमेश्वर प्रकट किया है। आपके अनुग्रह से ये सारे लोगों को आप लेके आए थे। ये लोग का मतलब ये है कि इस्राएलियों ने, कौन है वो लोग? छुटकारा पाए हुए लोग हैं। इस्राएली आपके भाग्य कितना सौभाग्य है कहकर गिनतियों के पुस्तक में हम लोगों को बिलाम कहता है, इस्राएल तेरी भाग्य कितना महान है। छुटकारा पाए हुए प्रजा, दे मे बी पुअर इकोनॉमिकली बट दे आर रिच बिकॉज ऑफ गॉड। परमेश्वर की ओर से महान है। 40 साल उन लोग जंगल की यात्रा करने से एक पहर भी वो लोग खाना नहीं बनाकर आकाश में से मन्ना को बरसाया है। महान परमेश्वर, रिच गॉड हु हैड गिवन ऑल द रिसोर्सेस टू लिव। उस जंगल में रहने के लिए, जीने के लिए खाना दिया हुआ है, पीने के लिए जल दिया है, मेघ को उनके ऊपर रखकर चलाया हुआ है, उनके पैर को कोई भी चोट ना लगकर चलाया हुआ है, उनके वस्त्र कुछ भी खराब ना होकर सुरक्षा रखा है। कैसे परमेश्वर है ये। 40 साल उनके पैर का चप्पल भी खिसक नहीं हुआ था। आजकल हम लोग कितना भी महंगा चप्पल खरीदे, कितना भी मजबूत चप्पल खरीदे तो भी 6 महीना या साल के बाद वो नाश हो जाते हैं। लेकिन 40 साल से वो लोग पैदल चले थे। इस्राएली चप्पल किसका गया, पुराना नहीं हुआ। उन लोगों के वस्त्र पुराना नहीं हुआ। एवरी डे लाइक ए न्यू गारमेंट, नया ही लग रहा था, नया ही लग रहा था। उन लोगों का पैर को चोट नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ था, चलते ही जा रहे थे, किसी को भी कुछ चोट भी नहीं लगा था। सैनिटेशन 20 लाख लोग चल रहे थे, सैनिटेशन उनको कुछ भी नहीं कर पाई थी, कुछ भी वायरल फीवर उनको नहीं आया था। मिस्र के कोई भी महामारी उन लोगों को नहीं हुआ, कोई भी बीमारी उनको नहीं होकर परमेश्वर बचाते हुए चलाया। सोचिएगा कि कैसे परमेश्वर है। चरित्र में ऐसे जन लोग नहीं है और परमेश्वर भी नहीं है। परमेश्वर है कहकर बताने के लिए इस्राएली लोगों का इतिहास यानी चरित्र, द हिस्ट्री ऑफ द Israelites प्रूवन दैट एग्जिस्टेड ऑफ द गॉड द अर्थ। पृथ्वी पे परमेश्वर का एक जागरण सिर्फ इस्राएलियों का इतिहास है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिया है। उनके खुदा दाहिना हाथ बढ़ाया था, उनकी शत्रुओं को पृथ्वी पे डांप दिया था। आप छुटकारा देकर आपके लोगों को लेकर गया है। नॉट ऑफ देयर मेरिट, उन लोगों का भला नहीं, उन लोगों का सामर्थ्य नहीं, उन लोगों का प्रार्थना नहीं, उन लोगों को चलाया हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब ही वो जो शब्द है वो अयोग्य व्यक्तियों को दिया गया है। सो द फेवर ऑफ गॉड इज़ द अनमेरिटेड पीपल। इट्स नॉट फॉर मेरिटेड पीपल, इट्स फॉर अनमेरिटेड पीपल। अयोग्य लोगों को दिया हुआ एक अच्छा पत्रिक अनुग्रह है। उन लोगों के पाप के वजह से परमेश्वर उनको शिक्षा नहीं दिया, अपने प्यार के नाते, प्रेम के नाते वो अनुग्रह दिखाया है। उन लोगों के कठिन के कारण, उन लोगों के शिक्षा के कारण परमेश्वर अनुग्रह नहीं दिया है, प्यार के कारण अनुग्रह दिखाया था। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है कि चाहे जितने भी पहाड़ हट जाए लेकिन मेरी अनुग्रह तुझसे हटेगा नहीं कहकर बोला था। निरंतर प्रेम से मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ कहकर बोला था। अपने बल से तो उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। वास्तविक रूप में निर्गमन के पुस्तक जब वो लिख रहे थे मूसा ने, इसका मतलब ये जो भजन लिखते समय, ये गीत लिखते समय मोयाब के मैदान में, ये कहाँ है? यॉर्दान के पूरब की ओर है। कहाँ मूसा ने मरने के लिए जो नेबो का पर्वत था, वहाँ जो टिकने का समय जगह है, वहाँ तक चले गए थे। 40 साल ख़त्म हो गया था, वहाँ लिखा है इस गीत को। सीनाई के पर्वत में नहीं लिखा है इस गीत को। लेकिन ये लोग सीनाई पर्वत में ही है, लेकिन मिस्र को छोड़कर अभी आए हैं।
लेकिन इस गीत को लिखते समय भविष्य में जो होने वाले कामों के बारे में भी मूसा ने लिखते हुए आया है। इसलिए हम लोगों को कनानियों ने सुनकर काँप उठेंगे, फिलिस्तियों के प्राणों का लाल पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब पहलवान तरतरा उठेंगे। कहकर ये पूरे जो हैं ये वचन दिखता है, निवासियों के मन पिघल जाएंगे। ये सारे शब्द हैं जो हैं भविष्य के बारे में भी लिखा गया है। इसलिए 40 साल का एक अंत के समय में मोयाबी के लोगों में, मोयाब के जो जगह मैदानों में, योर्दान के पूरब की जगहों में जब वो लोग टिके थे, तो उस समय काली समय मूसा ने इस गीत को लिखा था। पहले निर्गमन के पुस्तक लिखा था, बाद में उत्पत्ति के पुस्तक लिखा था। इसलिए मूसा ने कहता है कि आपके अनुग्रह से हम सभी लोगों को ले चले हैं, बॉर्डर तक चले गए हैं ना, योर्दान को पार किए करेंगे तो वही कनान है। योर्दान के बाद कानान, कानान के बाद गिलगल, उसके बाद यरीहो, यरीहो के बाद हाई, से एक एक शहर को जय पाते हुए चले गए थे। इसलिए कनान के देश का एक नक्शा को देखिएगा, नक्शा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। योर्दान के बाद गिलगल, गिलगल के बाद यरीहो, यरीहो के बाद हाई, वैसे एक के बाद एक को जय पाए हुए जैसे लिखा रहता है। देखिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के बल से अपने बच्चों को परमेश्वर ने चलाया कहकर लिखा है। देखिए पवित्र मंदिर कब आया है? मिलाप वाली तंबू, मिलाप वाली तंबू तो उन लोगों को पहले से ही नहीं बताया गया था। इस गीत के समय, इस गीत जो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये समुंदर को पार किए के बाद में तुरंत जब ये लिख रहे थे उस समय तक उन लोगों को वो श्रेष्ठ जगह को नहीं दिखाए थे जो मिलाप वाली तंबू के बारे में। अपने बल से पवित्र स्थान पे पहुंचाया है कहकर, कहाँ पवित्र स्थान है वो? मिलाप वाली तंबू पे, मिलाप वाले तंबू खड़ा कर दिए थे। इसलिए परमेश्वर के लोग सीनाई पर्वत के पास आकर परमेश्वर की आराधना किए थे। उसके बाद मिलाप वाला तंबू निर्माण किए थे मूसा ने। 19वीं अध्याय में देखेंगे तो 40 अध्याय तक देखेंगे तो एक ही स्थल में ये सारे बातें लिखा है कहकर हमको दिखता है। सीनाई के पर्वत के जगह पे वो लोग टिक गए थे कुछ दिन तक। सीनाई के पर्वत में जो टिक गए थे उसी समय परमेश्वर ने ये पूरा मिलाप वाली तंबू का योजना प्लान पूरा बताया गया था। उसके बाद ही वहाँ से वो लोग यात्रा शुरू किए थे। सीनाई पर्वत से निकलकर जाते समय रेफीदियों ने के जगह में चलने के लिए कोशिश की है। ऐसे इस वचनों को देखेंगे तो परमेश्वर अपने पवित्र स्थान तक पहुंचाया है, उनकी जो निवास करने वाला जगह पे पहुंचाए हैं, ड्वेलिंग प्लेस ला लिया है। अगर आपको मिलाप वाली तंबू के बारे में समझ में आए तो चारों दिशाओं में जो चारों तरफ जो रखा गया हुआ मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ 12वीं गोत्र को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। 14वीं आयत, देश देश के लोग सुनकर काँप उठेंगे, फिलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान तरतरा तरतरा उठेंगे। चारों लोग शत्रु ही हैं, फिलिस्तियों, मोआब और कनानी, ये सब लोग शत्रु ही हैं। इन सभी लोगों को दुख और दर्द और डर और कांपना ये सब कुछ होता है। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। पार ना निकल जाए मतलब पार जाना। इसका मतलब यह है कि प्रारंभ की स्थल मिस्र है और ख़त्म होने वाला स्थल कानान है। मिस्र से निकलकर इस यात्रा कानान तक समाप्त होती है। इस पार उस पार, इस पार मिस्र है, उस पार कानान है। इसलिए उस पार गए तब तक आप अपनी प्रजा को अपने बाहुबल से चलाता है। उनके शत्रु पत्थर के समान खड़े होता है। इसका मतलब यह है कि वो लोग ना हिल सकते हैं। दे कांट मूव, दे कांट डू एनी एक्शन। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहेंगे। वो लोग बल ही, वीर ही, शूर ही है, लेकिन वो लोग ऐसे ही खड़े हो जाते पत्थर के समान। पत्थर के समान वो बोल हो गया का मतलब यह है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है, निकम्मा हो जाता है शत्रु ने।
परमेश्वर जो चलाता है उस समय शत्रु सिर्फ खड़े होकर देख सकता है और कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने प्रजा को लेकर आएगा, प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब परमेश्वर भी उनके साथ चल रहा है कहकर अर्थ है। परमेश्वर अंत तक उनके साथ चलेगा कहकर अर्थ है। ग्रेट कमीशन मत्ती के रचित सुसमाचार 28वीं अध्याय में आखिरी में मैं अंत तक तेरे साथ रहूँगा कहकर परमेश्वर कहा था। साथ रहूँगा कहकर बोला, रह गया हूँ कहकर नहीं कहा। मैं अंत तक आपके साथ रहूँगा कहकर कहा था। वो अपने साथ रहने वाला परमेश्वर है, हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है। मिस्र में याकूब को भेजते समय परमेश्वर याकूब से भी कहा था कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं फिर से आप सभी को लौट कर लेकर आऊँगा। यूसुफ तेरे आंखों के ऊपर हाथ डालेगा कहकर भविष्य बताकर कहकर वो लेकर आया है। अपना परमेश्वर साथ रहकर, नज़दीक रहकर, हाथ पकड़ाकर वो चलाने वाला परमेश्वर है। हम लोग मन्नत मांगने का ज़रूरत नहीं, वो ही अपने हाथ पकड़कर चलाएगा। यही अनुग्रह होता है। अनुग्रह का मतलब यही है, अपना कुछ भी नहीं रहता है, वो ही पकड़ेगा, वो ही चलाएगा और वो ही अंत तक पहुंचाएगा। अपना कोई भी कोशिश ना रहकर वो ही चलाकर पहुंचाता है। इसलिए भांज जैसे अपने बच्चों को उठाकर ले जाती है, वैसे मैं भी आप लोगों को उठाकर ले जाता हूँ कहकर बोला था। उसमें वो पक्षी उड़ती है लेकिन बच्चों का कुछ काम करने का नहीं, सिर्फ जैसे फ्लाइट में बैठते हैं वैसे बैठना है बस। आवर गॉड इज़ ए ग्रेट गॉड। अपना कोई भी कोशिश ना रहकर हम लोग का कार्य को सफल करने वाला खुदा है। हर एक ईसाई मसीह वाले अपने कोशिशों को छोड़कर बाहर आना चाहिए। परमेश्वर का धार्मिकता को मानव की कामों का सफलता नहीं कर सकती है। परमेश्वर के अनुग्रह अपने ओर कष्ट उठाकर परमेश्वर की धार्मिकता को सफलता करती है। ये महान संदेश है। ये मनुष्य के हृदय को नहीं समझ में आता है, विश्वास लोगों को ही समझ में आता है। विश्वासी लोग परमेश्वर के वजह से यकीन करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से यकीन करते हैं। परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है कहकर वो विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए हैं, इसलिए यही परम सत्य है। आप अपने प्रजा को लेकर आएगा। कितना कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं, लेकर आएगा। नो फेल्योर, ओनली सक्सेस, ओनली कंप्लीशन। परिपूर्ण करता है खुदा ने, ही कह रहा है। यहोवा तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिस तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे है प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। ये एक स्वर्गलोक को दर्शा रही है और 1000 सालों तक जो समय है, परमेश्वर ने जो नियुक्त करने वाला जो मंदिर है, इस्राएली लोग खड़े होते हैं कहकर एक भविष्यवाणी भी बता रही है। पुनरुत्थान हुए जो हर एक इस्राएली लोग ने यीशु मसीह के साथ उस 1000 साल का पालन में खड़े होकर उस पवित्र स्थान पे खड़ा करते हैं। ये यहूदी लोगों को दिया गया हुआ वादा है। 18वीं आयत, यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता है। अपने हाथों से जो नहीं बनाया गया था उस मंदिर के बारे में हेब्री जो लेखक कहा था। हाथ से बना हुआ जो मंदिर है वो पृथ्वी पे है, जो हाथों से नहीं बनाया था वो जो राज्य है वो स्वर्गलोक का राज्य है, जो स्वर्गलोक में इन सभी को खड़ा करेंगे कहकर जो वादा है इन लोगों को दिया गया है। यहोवा सदा सर्वदा पालन करने वाला है। इसका मतलब जब तक ये काल रहता है, ये समय रहता है, तब तक वो पालन करेगा। समय का अंत आएगा लेकिन समय कंटिन्यू हो रहा है। ये जो समय को हिसाब डालने वाला सूरज ख़त्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने निरंतर कहकर जो शब्द है, इटर्नल पास्ट टू इटर्नल फ्यूचर, इटर्नल फ्यूचर, निरंतर 23वीं भजन संहिता में आखिरी आयत में कहता है, मैं सदा सर्वदा यहोवा के चरणों में निवास करूँगा कहकर कहता है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो निवास करने का समय तेरी अनुग्रह और
क्षेम ही मेरे साथ आता है कहकर कहता है। निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर जीवन भर मेरे साथ रहेगा कहकर कहता है। जीवन भर मेरे साथ भलाई और करुणा आती है। मरने के बाद भी हमेशा यहोवा के उपस्थिति में, यहोवा के चरणों में वास करता हूँ। परमेश्वर के चरणों में वास करना, नया पृथ्वी नया आकाश के साथ परमेश्वर के चरणों में वास करना, कितना महान क्लैरिटी दिया है बाइबल ने। फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। 20 और 21 आयत बहुत खास होता है। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया है और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली और मरियम उनके साथ वह टेक गाती गई। यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। 38 वर्ष में हारून को और 80 वर्ष का था मूसा ने। 86 वर्ष की थी मिरियाम ने। मिरियाम उस उम्र के समय में एक डफली है, नाचते हुए सारे स्त्री लोगों को भी अगवाही कर रही थी। सारे स्त्री लोग नाचते हुए उनके पीछे हो लिए थे। वो लोग आवाज़ उठाकर गाने लगे, यहोवा का भजन गाओ क्योंकि वो महाप्रताप होकर जय पाया है कहकर। घोड़ों को, रथों को, सवारों को गिरा दिया है। देखिएगा दूसरी आयत में, दूसरी वचन में जो मूसा ने गाया था वही चरण को ये लोग भी गा रहे थे। मिरियाम नाचना एक प्रत्येक की बात है। स्त्री लोग नाचने वाले जैसे बने हैं। मिस्र देश में आंसू बहाने वाले स्त्री लोग थे, छुटकारा पाकर नाचने वाले बन गए हैं। उनके खुशी को हद नहीं था, इसलिए वो लोग नाचने लगे हैं। उनकी आज़ादी को हद नहीं था, उनके स्वेच्छ को हद नहीं था। वो लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं कहकर 22 आयत से लेकर आखिरी वचन तक हम लोग ध्यान करेंगे। निर्गमन के पुस्तक 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक देखेंगे तो इस्राएलियों का स्तुति का गीत है, आराधना के गीत हम देखते हैं। उसमें उनका सारे उद्देश्य सब कुछ पेश किए हैं, परमेश्वर के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में, उनके महिमा के बारे में, वो अपने लोगों के लिए जो किए हुए कार्यों के बारे में, कार्य कैसे किस विधि से किया जाता है उसके बारे में, उनके शत्रुओं को कैसे परमेश्वर चुकनाचूर करता है, दहन कर देता है, ऐसे सारे विषयों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया था। उनके शत्रु लोग आगे भविष्य में कैसे घबराते हैं, ये सब के बारे में इसमें लिखा गया था। वो लोग नाचने के स्थायी स्थिति तक आए हैं। ये गीत खत्म हुए के बाद में उनकी यात्रा शुरू हुई थी फिर से। 22 आयत। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। वो लोग 3 दिन चले थे, 18.5 किलोमीटर तक। उनको प्यास लगा था। शारीरिक रूप में रहेंगे तो हम लोगों को प्यास और भूखा कंपलसरी होता है। देखिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से जो वचन के ओर से जीता है कहकर जो अनुभव में आने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था। इसलिए उन लोगों को कुछ संदर्भ के ओर से कुछ परीक्षाएं सामना करना पड़ा। मनुष्य के रूप में जब रहते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को कुछ परीक्षाएं देते हैं। उस परीक्षा में हम लोग खड़े होकर विश्वास को प्रकट करना चाहिए, लेकिन हम लोग अन्य के जैसा नहीं सोचना चाहिए। अपना सोच का तरीका बदलना चाहिए। इतना महान छुटकारा जो पाए हुए ये लोग, उन लोगों का सोच को बदले हैं, का मन को फिराए हैं। परमेश्वर के ऊपर जो सोच है वो केवल सोच ही है क्या, वो अनुभव नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पानी का सोता ना मिला। भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने से हर एक मनुष्य तड़पता है।
पानी के लिए, भूखे के लिए, परिस्थितियों के लिए हम लोग तड़पते हैं। ऐसे हर एक संदर्भ में हम लोग तड़पते हैं। ऐसे परिस्थितियों में मारा के जगह पे इन लोगों को पानी नहीं मिला था, जल नहीं मिला था। वो पानी खारा है इसलिए वो लोग पी नहीं पाए थे। इसलिए वहाँ खारा कहकर जो अर्ध आने वाली मारा नाम रखा गया था। लोग ने कहे थे मूसा से, हम लोग क्या पिएंगे कहकर बक बक करने लगे, बक बक करने लगे। परमेश्वर देख रहा है कहकर वो लोग जानते हैं। परमेश्वर ही स्वयं में वो अपने गिड़गिड़ाहट को सुना है कहकर, उनके परीक्षा को देखा हूँ कहकर, मैं नीचे उतर कर आया हूँ कहकर बोला था। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर बात करेगा कहकर वो जानते हैं। परमेश्वर उन लोगों के साथ चल रहा है कहकर भी पता है। तो उस समय क्यों बक बक करने लगे हैं? बक बक करने से भी अच्छा है कि प्रार्थना किए तो बहुत बढ़िया था। बकबक करना उनके हृदय को दर्शा रही है, स्तुति करना उनके विश्वास को दिखाती है। मूसा ने प्रार्थना किया था तो वो विश्वास को दर्शा रहा है उनके बारे में। ये लोग बकबक करने लगे हैं, इनके अविश्वास को दिखा रही है। विश्वासी हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। मुझे एक समस्या आई थी एक आर्थिक परिस्थिति में, मैं बहुत कमी में था। उस समय मैं मानव के प्रयत्न जो भी है, मानव का कोशिश कुछ भी नहीं किया था। घुटने के अनुभव में ही हम पहली स्थान दिए थे। 12 घंटों के अंदर परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया था। कितना आश्चर्य की बात है। मेरे ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर वो सब कुछ मुझे देता है। वो मुझे पता है, वो मुझे परीक्षा करता है, लेकिन वो थोड़ा ही समय तक है, एक ही क्षण का समय। वो हाथ को छोड़ने वाला नहीं है, हाथ को छोड़कर परीक्षा करके फिर पकड़ने वाला है। ये हम जानना चाहिए। इसलिए परिस्थितियाँ उल्टा हुए सो जब परमेश्वर की ओर विश्वास नहीं छोड़ना है। आप सच्चा विश्वासी है तो आप बकबक नहीं करते हैं। परमेश्वर को दुहाई देते हो, परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाते हो, परमेश्वर की ओर ताकते रहते हो। आशा को नहीं खोता है, खोएगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम क्या पिएंगे कहकर बोल रहे थे। हम पीना है, नहीं तो हम जिएंगे नहीं ना। हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं ना। ये बात परमेश्वर नहीं जानता है। हम क्या खाएंगे उनको नहीं पता, हम क्या पिएंगे उनको नहीं पता, हम क्या पहनेंगे उनको नहीं पता, कहाँ निवास करना है, वास करना है उनको नहीं पता। इसलिए प्रभु ने पहाड़ के उपदेश में कहा, ये सब कुछ आपको जानना है कहकर पहले ही बताया है। ये सब कुछ आपको चाहिए कहकर पहले ही पता है। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं, काटते नहीं और कत्तों में बटोरते नहीं। 40 वर्ष ये इस्राएली लोग कभी भी खाए नहीं, काटते नहीं, बोते नहीं, कत्तों में बटोरते नहीं थे, लेकिन उन लोग को पोषण हुआ था। परमेश्वर उन लोगों को पोषण नहीं किया। द सेम गॉड इवन टुडे लाइव बिफोर अस, अपने सामने वो जीवित है कहकर दिख रहा है। ट्रस्ट हिम, पर विश्वास करिए। वो लोग मूसा के ऊपर बकबक करने लगने से मूसा यहोवा को दुहाई दिया था। देखिए परमेश्वर जो दिखाया गया था उस पेड़ में कारा को काटने का, कारा को ख़त्म करने का गुण है क्या? पेड़ में है या परमेश्वर के मुंह के निकला हुआ वचन में है? परमेश्वर एक पेड़ को दिखाया था, उस पेड़ को मूसा ने उस जल में डाला था, वो जल मीठा बन गया। देर इज़ ए सोल्यूशन। देखिए, प्रोवाइडेड सॉल्यूशन, नियम किया हुआ, नियुक्त किया हुआ एक समाधान वही है, लेकिन अपने आँखों से वो लोग नहीं देख पाए थे। इसलिए अपने ज़रूरतों को कैसे हम लोग उस ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपने सामने, अपने ही और है, अपने सामने ही रहता है, लेकिन अपने आँखों उसको देखकर भी नहीं पहचान पाते। ईश्वर ही उनके आँखों को खोलना चाहिए। याद रखिए, आज मेरे ट्रांसलेशन के वर्क्स में हर एक लैंग्वेज को एक एक महीना 10,000, हर एक साल एक एक हज़ार बढ़ाते रहता हूँ। 5 साल तक ऐसे बढ़ाते जाना है। कहाँ से आएगा ये पूरा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती है, लेकिन वो आता है। परमेश्वर ऐसा करता है। परमेश्वर नियुक्त किया हुआ व्यक्तियों को खोजना, मैं आगे बढ़ूँगा तो बस है। पेड़ वहीं पर है। इस पेड़ उस जल का मीठा बनाएगा कहकर उन लोगों को नहीं पता। देर इज़ ए प्रूवन सोल्यूशन, प्रोवाइडेड सोल्यूशन इज़ देयर ऑलरेडी विद देम। उन लोगों के साथ ही है वो जो समाधान, लेकिन जानते नहीं है वो लोग। उन लोगों के आँख खुलना चाहिए। परमेश्वर ने उत्तर दिया है। मूसा को एक पेड़ दिखाया था, उस पेड़ को उस पानी में डालने से वो पानी, वो जल मीठा हो गया है। वहाँ परमेश्वर ने आज्ञाओं को और विधियों को नियुक्त किया था।
याद रखिए, इट्स ओनली ए कॉमन टेस्ट, ए सिंपल टेस्ट। पैसा नहीं है, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। वस्त्र नहीं है, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। भोजन नहीं है, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। रहने के लिए जगह नहीं है, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। गॉड इज़ टेस्टिंग यू, क्योंकि पता है आप गिरने के लिए नहीं, आप गिरना नहीं है, आप एक ऊंचे स्थान पर जाने के लिए वो इच्छा रखा है, वो चाह रहा है। इसलिए आपकी वजह से बहुत महान कार्य करने के लिए सोच रहा है। इसलिए वो आत्मिक रूप से आपको बढ़ाने के लिए परीक्षाओं के बीच में से चलाता है। आपको एक बैकग्राउंड हिस्ट्री नियुक्त किया जाता है। आपको एक चरित्र होने वाला है। इतना महान कार्य जो किया है आगे दिनों में भी नहीं करेगा, नहीं चलाएगा। अब तक जो सहायता किया है आगे दिनों में भी नहीं करता है। अभी तक जिम्मेदारी लिया है, आगे दिनों में भी वो जिम्मेदारी नहीं लेगा क्या? इसलिए परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के चरणों में उत्तर देने वाले जैसे बनने के लिए परमेश्वर नियुक्त करता है, चलाता है। यह है परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर की रहस्य है। परीक्षा धीरज धीरज आशा को पैदा करती है, कहकर कहा था। देखिए वहाँ आज्ञाओं को, विधियों को नियम किया है। आपके परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर उनके नज़र में जो न्याय है वो करना है। उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए उनके विधियों के अनुसार चलेंगे तो कंडीशनल ब्लेसिंग्स मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। महामारियाँ, रोगों को नहीं भेजूंगा, तुझे चंगा करने वाला यहोवा मैं ही हूँ, कहकर कहा था। वो लोग बकबक क्या किए हैं पता है? अगर ये पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे, कहकर सोचे थे। वाटर कंटेमिनेशन, कारा हुआ पानी को पिएंगे तो हमारे शरीर विश्व के जैसा, जहर के जैसा बन जाएगा, कहकर सोचे थे। इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अब न्याय को करना है, आज्ञाओं को पालन करना है, आज्ञा और विधियों को पालन करते हुए चलना है। यहोवा के वचन को ध्यान से सुनना है। यू शुड लिसन वेरी केयरफुल्ली। ध्यान से सुनना है और आज्ञाकारिता होकर चलना है। राहाब कहकर एक वेश्या है। हम आपके परमेश्वर जो किया हुआ कार्य को सुनकर हमारे दिल पानी बन गया, कहकर कही थी, विश्वास रखी थी। देखे हुए ये लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन सुने हुए लोग तो विश्वास रखे थे खुदा के ऊपर। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की बात मानना है, उस बात को ध्यान से सुनना है, चलना है, उसी बात के अनुसार हम लोग जीवित होना है। तब परमेश्वर हम लोगों को चंगाई करने वाला यहोवा बनकर रहेगा। कोई भी मिस्री का रोग मैं तुझे तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा, कहकर कहा था। ये कंडीशनल ब्लेसिंग कहते हैं, इसको दे रहे हैं। देर आर सो मैनी कंडीशनल ब्लेसिंग्स इन द बाइबल। मुझे देकर परीक्षा कीजिएगा, मैं बहुत आपको आकाश के झरोखों को खोलकर आशीषित कर दूंगा, कहकर कहा था। दिए तो दिया जाएगा, कहकर कहा था। उनके बातें संपूर्ण है, उनके बातों में एक बात भी हम लोग काट नहीं सकते। वो बातें समय को और दिनों को संबंध ना रहकर हुआ बातें हैं। 27 आयत, तब वे एलिम के आए हैं, वहाँ 70 खजूर के वृक्ष और पेड़, 70 खजूर के पेड़ और 12 सोते हैं पानी के। पानी ना रहकर तड़पने का जगह से लेकर 12 सोते, जल के सोते जहाँ हैं वहाँ तक वो आए हैं। वहाँ पे वो आए हैं जो बहुत बरकत के पास आए हैं। थोड़ी दिन ख़त्म होने वाला पानी को देखकर बकबक किए हैं, लेकिन 12 सोते के पास लेकर जाने वाला परमेश्वर है, कहकर भूल गए थे। आपके परिस्थिति को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं। परमेश्वर 12 जल की सोते के पास जैसे उनको ले गया, वैसे आपको भी ले चलने वाला परमेश्वर है, कहकर भूलना नहीं। 70 खजूर के पेड़ को के पास ले चलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आशीषित की जगह, हरियाली की जगह, अच्छा भोजन हुआ जगह, अच्छा प्यास को बुझाने वाला जगह को चलाने वाला खुदा है। आपको पोषण करने वाला, सुरक्षा करने वाला है।
आकाश के पक्षी के ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर आपको भी ध्यान देगा। आपके बालों में से एक भी निकल कर गिरता है तो उसको भी ध्यान करता है। एक बाल को ही उतना ध्यान देता है तो आपके प्राण को, शरीर को क्यों नहीं ध्यान देता? एक बार सोचिएगा उसके बारे में। क्यों अविश्वास के साथ है? क्यों बकबक कर रहे हैं? इसी समय उसको छोड़ दीजिए। एलीम के अनुभव परमेश्वर आपको देगा, बरकत को आपको देगा। वो 70 खजूर के पेड़ अभी भी है। इजिप्ट के देश में से लेकर इज़राइल जो जाने वाले मार्ग पे भाई की ओर से सूरज को पार किए के बाद वहाँ एलिम दिखती है। 12 जल के सोते और 70 खजूर के पेड़। वो 12 जल के सोते अभी भी है। इसलिए देखिए, इतिहास भी गवाही दे रही है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को चलाया हुआ तरीका बहुत अचंभ की बात है। आपको भी आश्चर्य रूप में चलाएगा, कहकर विश्वास करिए। 15वीं अध्याय समाप्त हुई है। इसलिए आखिरी आयत में देखेंगे तो लोग ने मूसा के ऊपर विश्वास करना प्रकट किए हैं। लोग मूसा के ऊपर विश्वास जो किए थे वो ज़्यादा देर तक नहीं है कहकर आगे अध्यायों में हम लोग बोल सकते हैं। देखकर विश्वास करने से भी अनदेख कर विश्वास करेंगे, वही विश्वासी है। यहोवा का भय मानने का मतलब ऐगुप्त इस मिस्र के लोगों को, सेना को मारे हैं तब वो लोग भय मान रहे हैं। उनके सामर्थ्य को देखकर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, भय नहीं मान रहे हैं। उनकी सामर्थ्य को देखकर विश्वास करना नहीं, उनके सामर्थ्य को देखकर प्रेम करना बहुत उत्तम चीज़ है। उनको देखकर डरना है, इसका मतलब ये है कि वो नाश करेगा कहकर डरना नहीं। उनकी नाम को बदनाम करने का भय हम लोग पाना चाहिए, हम लोग उस भय पे रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ओर से परमेश्वर के नाम का बदनाम होगा कहकर जो भय है उसमें रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमको मार देगा कहकर डर के नाते हम लोग उसकी उपासना करके स्तुति करेंगे, उसकी दुहाई देंगे तो वो परमेश्वर को खुश नहीं देती है। इस विषय को भी आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद हैं।